आज थर्मोडायनेमिक्स की बारी है। थर्मोकेमिस्ट्री भी करेंगे। हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री विद आशीष सर। चलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे आज। तो आज इस लेक्चर वीडियो में टर्म्स देखेंगे, डिफरेंट टर्म्स जैसे हीट, वर्क, इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करेंगे, कैसे एनर्जी कंजर्व को यूज करते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री अगर टाइम बचा तो, अदरवाइज आई वुड टेक दैट अप इन द नेक्स्ट लेक्चर वीडियो। चलो, तो ये बात शुरू होती है मोटरसाइकिल से। इट इज इजियर टू अंडरस्टैंड व्हेन यू कंसीडर अ मोटरसाइकिल कि मोटरसाइकिल होती है, उसमें एक टंकी होती है और उस टंकी पर घर के सबसे छोटे बच्चे को बिठाया जाता है। ऐसा अगर तुम्हारी एज में नहीं होता तो हमारी एज में तो डेफिनेटली होता था। तो इफ यू कंसीडर दिस इज द मोटरसाइकिल, लेट्स से इफ दिस इज द मोटरसाइकिल, तो मुझे यहाँ पर बैठने का सौभाग्य बहुत बार प्राप्त हुआ है, राइट। एंड आई वाज ऑलवेज कंसर्न कि नीचे की टंकी में देर आर एक्सप्लोजन गोइंग ऑन। पेट्रोल भरा है ना, तो यहाँ पर एक्सप्लोजन हो रहा है ना। यहाँ पर इन द बिगिनिंग क्या करते हैं, वी स्टार्ट विथ इग्निशन, राइट। तो यहाँ इग्निशन होता है। इग्निशन क्या करता है, फ्यूल को इग्निशन, इट लीड द फ्यूल टू एक्सप्लोड, राइट। ये जो एक्सप्लोजन होता है इसमें हीट निकलती है, ऑलराइट। तो इसी हीट से, यही हीट तो है, दिस इज द हीट, राइट, दैट गोज इन द पिस्टन। अब इसमें पिस्टन होता है। पिस्टन का मतलब ऐसे सिलेंडर जिसमें कि लेवल अप डाउन हो सके। जैसे ये दिस इज द पिस्टन, तो इसमें ये लेवल अभी अप हो गया है ना, और फिर जैसे कूल डाउन होगा और यहाँ से गैस निकलती है तो फिर ये नीचे भी आता है, राइट। तो इस तरीके से अप डाउन हो सकता है। तो दिस इज द पिस्टन कि इसमें ये जो लेवल है, दिस लेवल, इट कैन मूव अप एंड डाउन। तो यहाँ हीट आया। हीट आने से क्या हुआ, हीट आने से व्हाट हैपेंस टू द वॉल्यूम, इट इंक्रीजेस। व्हाट हैपेंस टू द टेम्परेचर ऑफ द गैस, इट इंक्रीजेस, है ना। तो यहाँ पर ये जो हीट अंदर आई है उसके कारण, उसके कारण एक्सपेंशन होता है, उसके कारण टेम्परेचर चेंज होता है, ऑलराइट। तो अब इसमें ये जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, इसी को मैथमेटिकली, दिस इज द सिचुएशन व्हाट हैपेंस टू अ सिस्टम। सिस्टम क्या हो गया जो हम स्टडी कर रहे हैं, व्हेन हीट इज प्रोवाइडेड। यहां से बात शुरू हो रही है। तो इसमें हीट के कारण यहाँ पर देर इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये टर्म हो गया इंटरनल एनर्जी। Q is the heat plus इंटीग्रेशन ऑफ P एक्सटर्नल dV। तो सर ये वर्क हो गया क्या, होल्ड ऑन होल्ड ऑन, अभी वर्क वाली बात पर आते हैं। बट दिस इज व्हाट हैपेंस, ऑलराइट, दिस इज व्हाट हैपेंस कि ये दिस इज द इक्वेशन, राइट। अब ये जो इक्वेशन है इसको फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, क्योंकि तुमने ये फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। तो जो फर्क आता है वो वो प्रोसेस का आता है कि किस तरह का प्रोसेस है, क्या फास्ट प्रोसेस है या स्लो प्रोसेस है। अगर स्लो प्रोसेस है दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस, अगर फास्ट प्रोसेस है इट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इसमें फर्क क्या आता है, इसमें फर्क आता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों में अलग अलग बातें कंसिडर की जाती हैं। तो फिजिक्स में क्या कंसिडर किया जाता है कि हाँ ऐसे ही रहने दो, और Q इक्वल्स टू डेल्टा U
प्लस इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्सटर्नल डीवी है। तो इसमें कंसिडर किया जाता है कि इट्स अ स्लो प्रोसेस, एक स्लो प्रोसेस। इसमें जो पिस्टन है वो ऊपर नीचे स्लोली होगा, तो पिस्टन मूव्स अप एंड डाउन स्लोली। तो यहाँ पर ये जो पिस्टन है, यू कैन कंसिडर कि उस पर दिस मूव्स अप एंड डाउन स्लोली। इससे क्या हुआ? इससे हुआ ये कि व्हाट हैपेंस टू द पी एक्सटर्नल, बात इधर पी एक्सटर्नल की है। यहाँ पर बात पी एक्सटर्नल की है ना, कि पी एक्सटर्नल इज नियरली इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द गैस, या इसको जस्ट पी बोल देते हैं, इसको जस्ट पी बोल देते हैं, राइट? ओके, तो Q इक्वल्स टू डेल्टा U हो गया प्लस इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी हो गया, और इसका एक ग्राफ बन गया, ऐसा एक ग्राफ बन गया P वर्सेस V, राइट? ये फिजिक्स में हो जाता है, ऑल राइट, ऐसा फिजिक्स में हो जाता है। बट केमिस्ट्री में देयर इज मोर वैरायटी। तो केमिस्ट्री में इस एक्सप्रेशन को, ये जो डेल्टा U प्लस इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्सटर्नल डीवी है, इसको यहां पर नहीं रखते, बल्कि इसको ले जाते हैं दूसरी तरफ। सर ऐसा क्यों करते हैं? देखो, इसका जवाब हिस्ट्री की गहराइयों में छुपा हुआ है, बट आई कैन ओनली इमेजिन कि इनको इनको ज्यादातर जो प्रोसेसेस हैं उसमें ग्राफ की जरूरत नहीं पड़ती थी, सो दे डिड नॉट केयर अबाउट इट। ये जो पी एक्सटर्नल डीवी, नाउ आई एम हाइपोथेसाइजिंग, मैं जस्ट इमेजिन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन्होंने क्यों फिजिक्स वालों से उल्टा किया, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने कर दिया। तो ये शुरुआत होती है केमिस्ट्री में, दिस इज इन केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में Q प्लस W इस तरीके से डिफाइन किया, इक्वल्स टू डेल्टा U। तो यहां W क्या हो गया? माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। अब ये इंपॉर्टेंट है कि यहां पर माइनस पी एक्सटर्नल डीवी हो गया, लेकिन फिजिक्स में Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। तो अब ये दो अलग अलग W कैसे काम, इसमें तो काम नहीं चलेगा ना। यहाँ W राइट में, यहाँ W लेफ्ट में है, यहाँ पर W राइट हैंड साइड पर है, यहाँ पर W लेफ्ट हैंड साइड में है। तो W, ये वर्क डन अलग अलग तो नहीं हो सकता ना, तो इसको बोल दिया वर्क डन बाय द गैस, दिस इज वर्क डन बाय गैस। मतलब सर कि इसमें गैस वर्क कर रही है, अरे उस समय मत पढ़ो, ये इनको बस डिफरेंशिएट करना था, इसको बोल दिया वर्क डन ऑन द गैस। नहीं तो सर मतलब क्या समझे इसको? इसको ये समझे कि एक में प्लस आता है एक में माइनस आता है, बस ये समझे। फिजिक्स वाले में प्लस आता है, केमिस्ट्री वाले में माइनस आता है। तो सर इसको याद कैसे करना है? देखो, याद करने का तरीका वो बता देता हूं कि फोकस ऑन दिस। इस पर ही सारा फोकस रखो। एक बात ये भी कि रिवर्सिबल प्रोसेस केवल फिजिक्स में नहीं होता, केमिस्ट्री में भी होता है, लेकिन केमिस्ट्री में इरिवर्सिबल भी होता है, तो दोनों होते हैं। फिजिक्स में इरिवर्सिबल प्रोसेस का तुम जिक्र नहीं देखोगे ना, कभी तुम उसका जिक्र इतना देखोगे नहीं, कुछ खास देखोगे ही नहीं उसका जिक्र। ये की डिफरेंस होता है कि केमिस्ट्री में ज्यादा वैरायटी होती है थर्मो में।
तो अब हम यहां से शुरू करते हैं। ऑलराइट, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है कि Q प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू। अब तो सारी केमिस्ट्री की बातें होंगी ना, तो हम केवल केमिस्ट्री वाले पर फोकस कर रहे हैं कि Q प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू, डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। ऑलराइट, ओके, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ है, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये वर्क डन की डेफिनेशन है। अब इसको यूज कैसे करना है वो दिखा देता हूं। दिस इज अ क्वेश्चन। ऑलराइट, सो लेट्स कंसीडर दिस क्वेश्चन। इस तरह का सिचुएशन आएगा, तो यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। ओके, तो अभी तक अगर नहीं पता था, मैं बता देता हूं कि व्हेनेवर टेम्परेचर इंक्रीजेस तो डेल्टा यू इज पॉजिटिव। इसका मतलब यू जो इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज हो गया। ये बात समझ में आई कि कभी भी अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो यू तो जरूर इंक्रीज करता है। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस यू इंक्रीजेस। ऑलराइट, और क्या बोल रहे हैं कि हीट इज सप्लाइड, तो हीट सप्लाई की है प्लस 500। इसका मतलब कि हीट इज सप्लाइड। तो एक बार ये समझ में आया कि अगर कोई पिस्टन है, उसमें अगर कोई हीट सप्लाई की है, जैसे इसमें अगर हीट सप्लाई की है, इसका मतलब Q इज इक्वल टू प्लस 500। लेकिन अगर हीट विड्रॉ करते तो हीट रिलीज होती तो माइनस 500, ऐसे उल्टा हो जाता। ऐसे ही अगर टेम्परेचर अगर इंक्रीज करता है तो U भी इंक्रीज कर रहा है, मतलब डेल्टा U इज पॉजिटिव। और अब एक इंपॉर्टेंट बात कि अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्यों? माइनस पी एक्सटर्नल डीवी है ना, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? नेगेटिव। दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव। नेगेटिव वर्क डन, अगर वर्क डन अगर नेगेटिव है, एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन है, नेगेटिव वर्क डन है। ओके, अब इन्होंने कहा कि देन विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब इन्होंने कहा है कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो W इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। बट वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो दैट इंप्लाइज कि ये तो फिर जीरो हो गया, है ना, कि ये तो जीरो हो गया, चेंज ही नहीं हुआ, तो ये वर्क डन जीरो आ जाएगा। ये बात समझ में आई? वर्क डन इज जीरो। अब अगर वर्क डन जीरो हो गया तो डेल्टा यू तो क्या होता है? Q प्लस डब्ल्यू। यही तो अभी हमने देखा, देखा ना, डेल्टा यू इज इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू। दिस डेल्टा यू इज इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू। अब बार बार यही फर्स्ट लॉ यूज होने वाला है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। और यहां पर भी देख लो, तो यहां पर डब्ल्यू तो हो गया जीरो, क्यू है प्लस 500, तो डेल्टा यू भी कितना हो गया? प्लस 500। तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। ऑल राइट, तो विच आंसर इज करेक्ट? आंसर बी इज करेक्ट। आई बात समझ में? इस तरीके से होगा। अच्छा, अभी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें वर्क डन की बात पूछ रहे हैं। मैं पॉज कर रहा हूं, करो। कर लिया? जरूर ट्राई करना चाहिए ताकि फिर जब मैं सॉल्व करूं तो समझ में आए। माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि कोई आइडियल गैस है, ठीक है, 3 मोल्स। ओके, और ये बोल रहे हैं वो एक्सपैंड कर रहा है, ठीक है, ऐसे गैस एक्सपैंड कर रहा है। किस में? वैक्यूम में। देयर इज नो एक्सटर्नल प्रेशर। यहाँ एक्सटर्नल प्रेशर जीरो है, वैक्यूम है ना, वैक्यूम का यही मतलब होता है।
तो वर्क डन कितना हो गया? अब अगर ये अगर 0 हो गया तो वर्क डन इज 0, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे चलते हैं, समझ में आया? अब यहां पर बात आ रही है, इससे पहले एक बात और बता दूं, अब हमको वर्क डन के बारे में ये तो पता चल ही गया क्या, कि W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी। अब दो तरह के प्रोसेस हो सकते हैं, मैंने पहले भी बताया था, एक जिसमें कि ग्राफ बन रहा है, दूसरा कि जिसमें ग्राफ नहीं बन रहा है। अगर ग्राफ बन रहा है, देखो दो तरह के प्रोसेस होते हैं, एक स्लो प्रोसेस जिसका कि नाम रिवर्सिबल बोला जाता है, ये स्लो प्रोसेस हुआ, तो इसमें क्या होगा? ग्राफ बनेगा, क्योंकि स्लो प्रोसेस है ना। स्लो प्रोसेस का मतलब कि ग्राफ बना सकते हैं, कि इसमें ग्राफ आएगा, क्योंकि स्लोली स्लोली रीडिंग्स ले रहे हैं ना, इसलिए ग्राफ आ जाएगा ऑफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम में, कि ऐसे अच्छा वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर रिलीज कर रहे हैं, ऐसा ग्राफ बन गया, फिर ऐसा ऐसा ग्राफ बन गया। तो ये स्लो प्रोसेस होता है, इसमें जो पिस्टन होता है उसको स्लोली मूव करते हैं, वो जब ऊपर जाता है या नीचे आता है तो स्लोली आता है। ऑलराइट, ओके। अभी इस रिवर्सिबल प्रोसेस में, इस स्लो प्रोसेस में जो पी एक्सटर्नल है, अब बात इक्वेशन की है कि इसमें जो पी एक्सटर्नल है वो तो नियरली इक्वल टू द प्रेशर ऑफ द गैस होगा ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि सिंस इट इज स्लो, स्लो होने कारण पी एक्सटर्नल इज नियरली इक्वल टू द प्रेशर ऑफ गैस। तो क्या हो जाएगा? अब प्रेशर ऑफ गैस तो इंटीग्रेट हो सकता है ना, तो W इक्वल्स टू माइनस पी डीवी हो जाता है। इसका फॉर्मूला W इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी हो जाता है। लेकिन अगर अगर इफ देयर इज अ फास्ट प्रोसेस, इफ देयर इज अ फास्ट प्रोसेस, तो ग्राफ ऑब्टेन नहीं होगा। ग्राफ ऑब्टेन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इट इज अ फास्ट प्रोसेस, रीडिंग्स लेने का मौका ही नहीं मिला। तो ऐसे को हम बोल देते हैं irreversible process, it's a fast process। तो यहां पर दिस इज एन irreversible process, तो इसमें ग्राफ मिलता ही नहीं है। मजबूरी में दो पॉइंट्स बना दिए, केवल इंटरनल एंड फाइनल, केवल इनिशियल एंड, देयर इज ओनली इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। केवल ये हमको पता होता है। इसको स्टेट फंक्शन से कंफ्यूज मत करना। स्टेट फंक्शन में तो प्रोसेस की कोई बात ही नहीं होती है, कम से कम यहाँ स्लो प्रोसेस का एक ऑप्शन तो होता है। ये तो ये है कि फास्ट हो गया इसलिए हम रीडिंग्स नहीं निकाल पाए। तो दिस इज एन इरिवर्सिबल रिएक्शन, इसमें ग्राफ नहीं बनता है। इसको मैं हटा देता हूं कहीं बाद में कंफ्यूजन हो, राइट। तो इसमें ग्राफ नहीं बनता है, तो ऐसा कौन सा होता है? अरे होता है ना, कहीं पर भी अगर एक्सप्लोजन हो रहा है, जैसे अगर मोटरसाइकिल की टंकी पर अगर बैठे हो, तो इट्स एन एक्सप्लोजन, इट्स अ कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन, और वो धीरे धीरे तो नहीं हो रहा, आराम आराम से तो नहीं हो रहा, बिकॉज हीट इमीडिएटली चाहिए, राइट। सो इट्स अ फास्ट प्रोसेस। तो इसमें पिस्टन ऊपर जाता है नीचे आता है, ऐसे पिस्टन ऊपर जाता है नीचे आता है, ऐसे ऊपर जाता है नीचे आता है, ऐसे चल रहा होता है ना। तो कहीं पर कोई एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं अगर,
जैसे किसी ऑयल का भी दिखा, कैस्ट्रॉल का दिखाया ना, ट्रक की बात की, मोटरसाइकिल की बात की, तो उसके अंदर में ऐसे ऊपर नीचे दिखाते हैं ना पिस्टन, राइट। इट्स अ फास्ट प्रोसेस, ग्राफ नहीं मिलेगा इसमें। तो इसमें क्या हो गया कि इसमें P external is not going to be equal to the pressure of the gas, तो W equals to minus P external dV में ये इंटीग्रेट नहीं हो सकता, दिस इज अ कांस्टेंट, ये बाहर निकल आएगा। तो कैलकुलेशन तो आसान हो जाएगी, माइनस पी एक्सटर्नल इंटीग्रेशन ऑफ डीवी, तो ये हो जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, दिस इज डब्ल्यू। ऑल राइट, तो ये हो जाएगा फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, याद रहेगा दैट दिस इज फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या अगर इरिवर्सिबल आया तो माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, वरना जैसे इंटीग्रेशन करते हैं वैसे, और अगर रिवर्सिबल आया तो जैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं वैसे। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन बताओ ये रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है? पॉज कर लो फिर बताओ। अब देख रहे हो इसमें देयर इज अ टर्म व्हिच इज यूज्ड, इट इज कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। तो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर का मतलब क्या हो गया, पी एक्सटर्नल। तो ये इसका जिक्र तभी आएगा जब इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। तो दिस इज अ वे ऑफ कन्वेइंग कि ये तो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। तो इसमें W क्या आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी या माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। इसमें तो हो जाएगा W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, राइट। ये इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। इनको क्या चाहिए, वर्क डन का ही बात कर रहे हैं, वॉल्यूम का एक्सपेंशन हो रहा है। पी एक्सटर्नल तो माइनस 3 एटमॉस्फेयर इंटू डेल्टा वी, तो वो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, राइट। ये हो गया वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो दिस इज माइनस 3 एटमॉस्फेयर, वी फाइनल हो गया 6 डेसीमीटर क्यूब। अब 6 डेसीमीटर क्यूब लीटर के बराबर होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। ऑल राइट, तो दिस इज 6 लीटर माइनस 4 लीटर, ऐसे आ गया। तो 6 माइनस 4 2 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 2 लीटर एटमॉस्फेयर हो गया। तो ये तो माइनस 6 लीटर एटमॉस्फेयर हो गया। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अब ये बोल रहे हैं ना कि हमको तो जूल में चाहिए, चलो जूल में निकाल देते हैं। तो इन्होंने दिया भी है कि 1 लीटर एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101.32 जूल। तो ये कुछ 600 जूल के आसपास हो गया, माइनस 608 जूल। ये क्योंकि ये लीटर एटमॉस्फेयर तो कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ से यहाँ, ये एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर ऐसे कैंसिल हो जाएगा ना। तो माइनस 600 लीटर माइनस 608 जूल आ गया। आंसर इज बी, आंसर इज बी। चले आगे, ऐसे ही किया था। डेल्टा ई निकालने की बात कर रहे हैं, व्हेन इट इज आइसोथर्मल, है ना। तो इसमें देखो आइसोथर्मल और डेल्टा ई निकालने की बात कर रहे हैं। तो अब ये तो पता ही है ना कि अगर टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग, टेम्परेचर अगर सेम है तो डेल्टा ई क्या होगा, डेल्टा ई जीरो, फिर तो कोई चेंज ही नहीं हुआ। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इज बी। लेकिन सर अगर कुछ चेंज हुआ होता तो कितना होता, हाँ उसकी भी बात कर लेते हैं, तो कितना होता। पहले वर्क डन निकाल लेते हैं। मान लो अगर यही क्वेश्चन है और इसमें वर्क डन पूछा है, तो हम कैसे निकालते, राइट। तो अगर इसी क्वेश्चन में वर्क डन निकालना होता तो हम कैसे करते कि भाई आइसोथर्मल है, तो आइसोथर्मल में तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता, है ना। तो उसमें तो T इनिशियल इक्वल्स टू T फाइनल, और PV इक्वल्स टू nRT होता है ना फॉर आइडियल गैस, राइट। तभी तो इन्होंने ये आइडियल गैस मेंशन किया है। तो PV इक्वल्स टू nRT के कारण PI VI इक्वल्स टू PF VF, ऐसा हो जाता है, राइट।
अच्छा, अब डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, आइसोथर्मल बोल रहे हैं तो डेल्टा यू, तो ये तो जीरो हो गया, डेल्टा यू या डेल्टा ई है ना, डेल्टा, इसी को डेल्टा यू भी बोलते हैं। ये इंटरनल एनर्जी है विच व्हेन टेम्परेचर इज सेम, तो और टेम्परेचर सेम है ना, तो इंटरनल एनर्जी इज जीरो। हाँ, कुछ कंडीशंस होती हैं फेज चेंज की, फेज चेंज वाले में देखना पड़ता है, अदरवाइज यहाँ तो कोई फेज चेंज नहीं हो रहा ना, यहाँ तो केवल गैस है। फेज चेंज वाले में कहानी दूसरी होती है, पर देयर इज नो फेज चेंज हियर, राइट। तो देयर इज नो फेज चेंज हियर। फेज चेंज का मतलब लिक्विड गैस बन गया, सॉलिड लिक्विड बन गया एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसी तो कोई बात नहीं है ना। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। इसमें हम अगर W निकाल रहे हैं, मान लो अगर हम इसमें W निकाल रहे हैं फॉर आइसोथर्मल, तो W इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस पी डीवी, और इसमें ऑफ कोर्स वी आर कंसीडरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस, तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, ये ग्राफ बनेगा, राइट। तो माइनस पी डीवी हो गया। अब ये तो पता ही है कि ये दिस इज गोइंग टू बी एनआरटी बाय वी, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी से ना, सिंस पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, राइट। तो और टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो ये तो पूरा का पूरा टर्म बाहर आ जाएगा ना, पूरा टर्म बाहर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, माइनस एनआरटी इंटीग्रेशन ऑफ डीवी बाय वी, वी इनिशियल टू वी फाइनल। तो इसमें ln आ जाएगा ना, जब इंटीग्रेशन ऑफ डीवी बाय वी होता है तो ln हो जाता है। ये बात समझ में आई। तो W इज इक्वल टू माइनस एनआरटी ln, ln हो जाता है v फाइनल माइनस ln v इनिशियल, तो ये डिवाइड हो जाएगा इसमें, ये ln v फाइनल बाय v इनिशियल ऐसे ब्रैकेट में आ जाता है, ऑलराइट। तो इस तरीके से कभी भी अगर ln a माइनस ln b हो तो इट इज इक्वल टू ln a बाय b, और अगर ln a प्लस ln b हो तो मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, ln a b, इस तरीके से होता है। याद आया, अब याद आ गया। और तो ये W इक्वल्स टू माइनस एनआरटी, ये आ गया, राइट। सो फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, this is for reversible isothermal process, ठीक है ना। अब जो ln होता है वो, अगर उसको हमको log टू द बेस 10 में करना हो, माइनस nRT, तो अगर हमको log टू द बेस 10 चाहिए तो ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, v फाइनल बाय v इनिशियल, ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये हमको पता है कि PI VI, क्योंकि दिस इज आइसोथर्मल, PV इक्वल्स टू nRT, तो PI VI इक्वल्स टू PF VF हो गया ना। तो हो सकता है कि तुमसे प्रेशर के टर्म्स में पूछा जाए, तो उस केस में V फाइनल बाय V इनिशियल, ये हो जाएगा उल्टा, इसमें P इनिशियल बाय P फाइनल, ऑलराइट, ओके। तो अब इसको ध्यान रखना, ध्यान रहेगा, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसको लिख कर करना पड़ेगा। तो मान लो अगर वॉल्यूम डबल हो गया तो क्या हो जाएगा, log 2 हो जाएगा। अगर मान लो यहीं पर अगर देख लो कि अगर वॉल्यूम डबल हो गया, इसी क्वेश्चन में दिया, या यही क्वेश्चन ले लेते हैं ना कि इसमें वर्क डन कितना आया, यही क्वेश्चन ले लेते हैं।
और मान लो इसी में वर्क डन पूछ रहे हैं, इसमें डेल्टा ई नहीं पूछ रहे, इसमें वर्क डन पूछ रहे हैं, और इसमें वर्क डन पूछ रहे हैं कि वर्क डन कितना हुआ। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, वर्क डन W इज इक्वल टू माइनस NRT 2.303 log टू द बेस 10 V फाइनल बाय V इनिशियल, ऐसा हो जाएगा। अच्छा अभी देखो, इसमें 1 मोल दिया है, ठीक है, R दिया है, ठीक है, कैलोरी में दिया है, हाँ ये ध्यान रखना, ये कैलोरी में दिया है, कैलोरी पर मोल पर के, तो आंसर W का कैलोरी में आएगा। इनटू टेम्परेचर दे दिया 300 कैलोरी, ओके 2.303 हो गया, ओके। फिर लॉग इसमें का, अच्छा तो ये 10/1 हो गया, ठीक है ना। तो अब log 10 क्या होता है, अगर ऐसा कभी होता है तो ये 1 हो जाता है, पर अगर मान लो अगर 2 होता, 2 भी कुछ क्वेश्चंस में हो जाएगा, तो 0.3 हो जाता है, ऑलराइट। तो यहाँ से फिर आंसर निकाल सकते हो ना, यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हो ना, एंड सो ऑन। यहाँ निकालो, पॉज कर लो, अब निकालो कितना आ रहा है। देखो यहाँ इंसुलेटेड है, इंसुलेटेड का मतलब होता है, इस टर्म का मतलब होता है Q इज इक्वल टू 0, ना हीट बाहर जा रही है ना हीट अंदर आ रही है। फिर कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो क्या हुआ, रिवर्सिबल है इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल हो गया, है ना। तो दिस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। क्यों, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर दिया है ना, अगर कुछ भी नहीं बोला होता तो रिवर्सिबल प्रोसेस। अच्छा अभी बताओ कि दिस गोज फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम दिया हुआ है, डेल्टा यू निकाल रहे हैं, तो ऐसा हुआ ना कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू तो हो गया 0, है ना। देखो क्यू इक्वल टू 0 होने वाली प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज एडियाबेटिक प्रोसेस, दिस इज एडियाबेटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल क्या होता है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, एडियाबेटिक क्या होता है, Q इज इक्वल टू 0, राइट। बाकी प्रोसेसेस भी इमीडिएटली करवा देता हूँ। देखो एडियाबेटिक प्रोसेस हो गया Q इक्वल टू 0, आइसोथर्मल क्या हो गया कि T इज कांस्टेंट, आइसोबैरिक क्या हो गया कि प्रेशर इज कांस्टेंट, ये टर्म्स है ना। आइसोकोरिक वॉल्यूम इज कांस्टेंट, साइक्लिक कि इस तरीके से इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, राइट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। अगर हमने कोई पीवी ग्राफ बनाया तो ऑब्वियसली साइक्लिक रिवर्सिबल में ही होगा, दिस इज द पीवी ग्राफ, ठीक है ना। तो ये इस तरह के ये प्रोसेसेस हो गए। कोई डाउट हो, डाउट भेज देना, मैं रिजॉल्व कर दूंगा, कोई अगर टर्म नहीं समझ में आया तो। क्यू, बैक टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी बताओ, क्यू बताओ ना, डेल्टा यू कितना हुआ, सॉरी क्यू नहीं, डेल्टा यू बताओ, तो डेल्टा यू कितना हुआ, तो डब्ल्यू, राइट, डब्ल्यू कितना हो जाएगा माइनस, अब ये तो इरिवर्सिबल है ना, इसलिए माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, माइनस पी एक्सटर्नल कितना हो गया 2.5 एटमॉस्फेयर, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो 4.5 माइनस 2.5, एक्सपेंशन हो रहा है तो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना, कि ये नेगेटिव आएगा ना, क्योंकि एक्सपेंशन है, तो W ये तो एक्सपेंशन है, इसका मतलब वर्क डन नेगेटिव आएगा, एक्सपेंशन का मतलब ही है कि W इज गोइंग टू बी नेगेटिव, ऑल राइट, ओके। तो ये डेल्टा यू आ गया, तो ये डेल्टा यू भी नेगेटिव में आ जाएगा, और ये लीटर एटमॉस्फेयर को जूल में कन्वर्ट कर सकते हो ना, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस 2.5 इंटू 2, तो ये -5 लीटर एटमॉस्फेयर हो गया। और ये तो पता ही है कि 1 लीटर एटमॉस्फेयर अभी अभी क्या था 101.3 जूल्स, इतना याद कर लो, ज्यादा नहीं। तो ये -5 इंटू 101.3, तो पहले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 हो गया, यहाँ दिया ना 101.3, तो 100 से मल्टीप्लाई किया फिर 1.3 से करेंगे तो 500,
1.3 into 5 6.5 106.500 6.5 हो गया, तो माइनस 500 6.5 हो गया जूल, ऐसा निकाल लिया। ऑल राइट। अच्छा इसका बताओ, इसमें दिया हुआ एडियाबेटिक, इसमें एडियाबेटिक दिया हुआ है तो क्या हो गया, Q इज इक्वल टू 0। अब इसमें बोला हुआ है फ्री एक्सपेंशन, राइट। तो अगर फ्री एक्सपेंशन है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, अभी फ्री एक्सपेंशन का मतलब पी एक्सटर्नल वैक्यूम है ना, तो पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, तो वर्क डन क्या हो गया, ये भी 0। भाई ऐसे कोई गैस है और उसको आउटर स्पेस में छोड़ दिया तो क्या है, अब गैस ऐसे एक्सपैंड कर रही है, पर पी एक्सटर्नल इज इक्वल टू 0, तो उसको कोई वर्क डन ही नहीं करना पड़ रहा, बस एक्सपेंशन हो रहा है। और हीट किसको सप्लाई करे, कुछ है ही नहीं वहां पर, दिस इज द आउटर स्पेस, वहां पर कोई, वहां पर कुछ है ही नहीं, तो फिर आउटर स्पेस है, तो वर्क डन भी 0 है ना, क्यू भी 0, किसको हीट सप्लाई करे, राइट। तो खुद का जो एनर्जी है वो उतना ही रहेगा जितना पहले था, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, पहले जितना था, तो क्यू भी 0 डब्ल्यू भी 0, तो डेल्टा यू भी 0, सो देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो टेम्परेचर में क्या कोई चेंज होगा, तो ये तो हमने बात की ही है, देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो जब डेल्टा यू इज 0 तो डेल्टा टी इज ऑल्सो इक्वल टू 0। अब मैं काम की बात बता देता हूँ कि ये जो डेल्टा यू होता है इसका फॉर्मूला होता है u इज इक्वल टू एन सीवी टी। सीवी क्या होता है ये सब मैं बाद में बताऊंगा इन द नेक्स्ट लेक्चर वीडियो। अभी ये डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सीवी डेल्टा टी हो जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद कर लो, ये काफी काम आएगा। तो यहाँ पर, तो जब u में कोई चेंज है ही नहीं तो टेम्परेचर में भी चेंज नहीं होगा, अब फॉर्मूला आ गया, राइट। एक टेक्निकल ग्लिच आ गया था, तो कोई बात नहीं, सॉफ्टवेयर टेक्निकल ग्लिच आता रहेगा, ठीक होता रहेगा। ऑलराइट, यहाँ पे बताओ, यहाँ क्या होगा, आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। तो यहाँ पर तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी, तो ये भी 0 हो गया, तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी, राइट। ओके, तो ए तो नहीं होगा, इसका मतलब ए नहीं होगा। फिर बी, बी में इंथैल्पी की बात कर रहे हैं, इंथैल्पी क्या होता है, एच होता है। एच क्या होता है, जैसे U इज इक्वल टू एन सी वी टी होता है, ठीक है ना, तो जो H होता है दैट इज इक्वल्स टू U प्लस पीवी। U प्लस पीवी, U प्लस पीवी जहां जहां आ रहा होता है, बोलते बोलते साइंटिस्ट थक जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि चलो अब से हम नया टर्म यूज करते हैं शॉर्ट फॉर्म के लिए, H यूज कर लिया। तो अब अगर H यूज कर लिया और ये NCVT हो गया और ये हो गया NRT फॉर आइडियल गैस। आइडियल गैस का मतलब भी हुआ ना PV इक्वल्स टू NRT, तो ये बन गया एन सी वी प्लस आर टी, राइट। इसको मैं नेक्स्ट में लिख देता हूं। तो ये जो H हो गया ये हो गया इक्वल्स टू एन सी वी प्लस आर, तो ये हो गया सीपी। सर ये सीपी क्या है, तो वो सीवी पर डिपेंड कर रहा है। तो
and this is only for ideal gas. For ideal gas Cp is equal to Cv plus R, राइट। तो अभी के लिए बस इसको याद कर लो, क्योंकि नेक्स्ट वाले लेक्चर वीडियो में आई वुड एक्सप्लेन दिस कि ये सब क्या हो रहा है, राइट। तो अभी के लिए तुमको ये पता चला। तो अगर टेम्परेचर अगर आइसोथर्मल है, अगर चेंज नहीं हुआ है, तो डेल्टा एच क्या होगा? तो डेल्टा एच हो जाएगा एन सी पी डेल्टा टी। तो अगर आइसोथर्मल है तो आइसोथर्मल में क्या हो जाएगा? डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, डेल्टा एच इक्वल्स टू 0। और एच क्या होता है? इंथैल्पी होता है, तो दिस इज द चेंज इन इंथैल्पी। यू क्या हो गया? यू इज इंटरनल एनर्जी। जो भी एनर्जी होती है ऑफ अ सैंपल ऑफ अ सब्सटेंस, उसको हम इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। इंथैल्पी क्या हो गया? इंथैल्पी हो गया, इंथैल्पी इज H इक्वल्स टू U प्लस PV। ये इसका डेफिनेशन है। केवल आइडियल गैस के लिए PV इक्वल्स टू nRT होता है। अगर इफ देयर इज नॉन आइडियल गैस, अगर नॉन आइडियल गैस है तो PV इज नॉट इक्वल टू nRT। इन दैट केस PV इज नॉट इक्वल टू nRT। ओके, तो इतना सा अभी के लिए याद कर लो। अब इंथैल्पी का इसमें रोल आ गया है, तो यहाँ क्या होगा? इंथैल्पी गोज टू 0, है ना। डेल्टा एच इक्वल्स टू, अगर ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो एनसीवी डेल्टा एनसीपी डेल्टा टी, एनसीपी डेल्टा टी इट वुड गो टू 0, राइट। जैसे डेल्टा यू इज इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी गोज टू 0। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन था नहीं, केवल डी वाला था, तो डी वाला सही है ना। बी एंड सी, बी डिक्रीजेस, नहीं गलत है। सी इंथैल्पी रिमेन्स अनअफेक्टेड, सी भी सही है। आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, इंथैल्पी रिड्यूसेस टू 0। एक्चुअली मैं यहाँ गलत बोल रहा हूँ, जो ये बात है ये डी नहीं है, ये सी है। तो ये क्या हुआ कि डेल्टा एच इज इक्वल टू 0। इसका मतलब एच फाइनल माइनस एच इनिशियल इक्वल्स टू 0। इसका मतलब एच फाइनल इज इक्वल टू एच इनिशियल। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि इंथैल्पी अनअफेक्टेड, इट रिमेन्स अनअफेक्टेड। तो सी हो जाएगा, डी नहीं होगा। डी का मतलब तो कि वो 0 हो गया। एक्चुअली डेल्टा एच 0 है, डेल्टा एच 0 है, एच इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए डी गलत है। आई बात समझ में? डी नहीं रिड्यूस हुआ 0, सी सही है, बी तो खैर गलत है ही। ठीक है ना। तो ये फॉर्मूले हैं, ये मैं नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, राइट। तो अब सीपी एंड सीवी का टाइम आ गया। तो जो नेक्स्ट लेक्चर वीडियो है उसमें अब सीपी एंड सीवी का टाइम आ गया, कि उसमें सीवी सीपी, इसीलिए यू एच, इनके बारे में बात करूंगा। ऑल राइट, सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर वीडियो। टिल देन, बाय।